प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की आप सबों को आज की इस ऑनलाइन आराधना में मैं पास्टर रुशिता बेंजामिन पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज इंडिया की तरफ से बहुत वेलकम करती हूँ। मुझे विश्वास है कि जितने लोग आज हमारे साथ इस समय ज्वाइन कर रहे हैं, ट्यून इन कर रहे हैं फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, आज खुदा बाप आपको बहुत बहुत बरकत देगा। आइए मिलकर के दुआ करेंगे और इस ऑनलाइन आराधना की शुरुआत करेंगे। थैंक यू जीसस। खुदा बाप हम धन्यवाद करना चाहते हैं क्योंकि तू हमसे प्यार करता है, तू महान है, तू अद्भुत है, तू खुदा है। खुदा दुआ करती हूँ आज की इस आराधना के द्वारा तुझे महिमा मिले और बहुत से लोग तेरे कलाम के द्वारा छुए जाएं। खुदा बाप हम अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं और दुआ करते हैं कि ये आराधना बहुत खूबसूरती से हो और सारी महिमा तुझे जाए, यीशु के नाम से आमेन। आमेन। एवरीबॉडी वाचिंग अस ऑन फेसबुक, यूट्यूब, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जरूर से इस आराधना को, इस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस को किसी ना किसी के साथ जरूर से शेयर करें। जब आप इसे शेयर करते हैं दूसरों तक खुदा का कलाम पहुंचता है और उनके जीवन में खुदा का काम आरंभ हो सकता है। प्लीज टेक एन एफर्ट टू शेयर दिस प्रोग्राम राइट नाउ। आई टेल यू इट विल बी वर्थ इट। आइए मिलकर के आराधना करेंगे दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से। यीशु कहने लगा और अब ऐसा टाइम आ गया है जब सच्चे आराधक आत्मा और सच्चाई में आराधना करेंगे। जी हाँ, आइए मिल करके अपनी आत्मा से, अपनी सच्चाई से, अपने तन मन से यीशु की आराधना करें। लेट्स वर्शिप द लॉर्ड। शेयर दिस वर्ड विथ समबडी। लेट्स वर्शिप। थैंक यू जीसस। दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल। दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, दिल की गहराई से, मन की सच्चाई से, यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल। शाम और सुबह मैं गाता रहूं जो भी किया तूने मेरे लिए। घोर अंधकार से मैं गुजरूं भी तो चरवाहा है तू, क्यों डरूं मैं, पीछे ना हटूंगा कभी मैं। तू जो चाहेगा करूंगा हमेशा तुझी को मैं, तेरे वचन से बढ़ूंगा मैं। जिंदगी भर मैं रहूं तेरी छाया में प्रभु। मेरे सारे सोते तुझ में ही मैं पाता हूँ। मेरी जिंदगी तेरी अमानत, तू ही मेरा पिता। मेरी चंगाई तेरे लहू से योग्य तू है खुदा। Sing that again. मेरी जिंदगी
चरणों में इत्र के समान उंडेलूंगा मैं तेरे चरणों में, इत्र के समान उंडेलूंगा मैं। ताकू तुझी को मैं हर पल, तेरे वचन से बढ़ूंगा मैं। यीशु तुझे चाहूं हरदम, यीशु तुझे प्यार करूं हर पल। जिंदगी भर मैं रहूं तेरी छाया में प्रभु, मेरे सारे सोते तुझ में ही मैं पाता हूँ। थैंक यू जीसस, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, हाँ मेरे खुदा, हाँ मेरे राजा, हाँ हमारे परमेश्वर, जिंदगी भर हम तेरी छाया में रहें परमेश्वर, हम तेरे धाम में निवास कर पाए, तेरी हुजूरी में बने रहें। जैसे मरियम ने खुदा बाप वो उत्तम भाग चुन लिया था, यीशु के चरणों को खुदा बाप उसने चुन लिया था, यीशु की बातों को उसने चुन लिया था। और दुआ करते हैं परमेश्वर कि हम भी वैसे बन पाएं जो इस उत्तम भाग को चुन लें। ये भाग है जो हमसे कभी छीना नहीं जाएगा। लॉर्ड, व्हेन वी चूज टू फॉलो यू, व्हेन वी चूज टू लिसन टू यू, ये वो उत्तम भाग है, ये वो अच्छी चीज है जो हमसे कोई छीन नहीं सकता। खुदावंद हम दुआ करते हैं अब जब वो समय है जब हम तेरी बातों को सुने, जब हम तुझको सुने खुदा बाप, जब तेरा खादिम आता है तेरे कलाम को लेकर के आता है, ये हमारी दुआ है परमेश्वर कि एक एक बात जो तेरा कलाम परमेश्वर तेरे कलाम के द्वारा तेरा खादिम हमसे बोलता है, वो बातें खुदा बाप हमारे मन में घर कर जाएं और हमारे जीवन बदल जाएं। खुदा बाप हम तेरे पीछे और चलने लगें, तुझ पे विश्वास और करने लगें, अपने दिलों को अच्छा कर ले परमेश्वर। हमारा पत्थर का दिल ले ले और हमें मांस का हृदय दे। लॉर्ड ब्लेस अस एज वी हियर योर वर्ड। खुदा बाप इस पूरी मीटिंग को, इस पूरी ऑनलाइन वर्शिप सर्विस को तेरे हाथों में एक बार फिर से दे रहे हो। दुआ कर रहे हैं किसी भी तरीके की अड़चन, चाहे वो टेक्निकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इंटरनेट स्पीड इश्यू हो, इंटरनेट एरर हो, मौसम की खराबी हो, शैतान की कोई रीति नीति हो, खुदा बाप हम हर एक इशू को जो इस ऑनलाइन वर्शिप सर्विस में बाधा ला सकता है यीशु के नाम से बांधते हैं। दुआ करते हैं खुदा बाप की सारी इज्जत सारी महिमा तुझे जाए, ये तेरा काम है, खूबसूरती से हो। यीशु के नाम में सबने कहा आमेन। एवरीबॉडी वाचिंग अस ऑन फेसबुक, ऑन यूट्यूब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी अगर आपने अभी तक इस प्रोग्राम को शेयर नहीं करा है जरूर से शेयर करें। वी आर गोइंग टू शो यू अ वंडरफुल सर्मन दैट पास्टर पीटर हैड प्रीच्ड। हम आपको एक वचन दिखाना चाहते हैं जिसे मैं कहूँगी शायद वन ऑफ द क्लासिक सर्मन्स जिस सर्मन ने मुझे बहुत बरकत दी। और आज एक ऐसा ही सर्मन हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। इस वचन ने बहुत से लोगों के जीवनों को बदला है पहले भी। आई बिलीव जब ये वचन फिर से एक बार आपके सामने पेश किया जाता है, ये वचन आपको ताज़ा दम कर देगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आपकी क्रिश्चियन वॉक में आपकी मदद करेगा। प्लीज कहीं ना जाएं, कीप वॉचिंग एंड शेयर दिस वर्ड। खुदा बरकत दे। प्लीज शेयर करिएगा, फॉलो करें पेज को, सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को। गॉड ब्लेस यू। बी रेडी फॉर अ पावर पैक्ड message coming your way. Keep watching. God bless you. Praise the Lord, everyone. This is Pastor Rishita Benjamin from Power of God Ministries, India. जैसे कि आपको पता है, कोविड-19 के चलते शहरों में लॉकडाउन हुआ है और लॉकडाउन के कारण बहुत से लोगों ने अपनी जॉब्स को खो दिया है, बिजनेस बंद हो गए हैं। माइग्रेंट वर्कर्स के लिए अब कोई उपाय नहीं बचा है कि कैसे वो अपनी रोजी रोटी कमाएं। और इस गंभीर परिस्थिति के कारण पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज इंडिया ने ये प्रयास किया है कि बहुत से ऐसे परिवारों तक, लोगों तक राशन किट्स पहुंचाई जाएं ताकि वो इस लॉकडाउन में अपने घर में खाना खा सकें
और भूखे ना रहें। और इस वजह से हमने एक कदम और आगे लिया है। फूड डिस्ट्रीब्यूशन अब सिर्फ राशन किट्स का नहीं हो रहा है, पर हमने डेली मील्स को प्रिपेयर करके लोगों तक फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करने का निर्णय लिया है। सुबह 10 बजे से 2 बजे तक रेडी मील्स जो हमारी पावर ऑफ गॉड टीम कुक करेगी, उन लोगों तक पहुंचाएगी जिनके पास घर भी नहीं है, स्पेशली वो माइग्रेंट वर्कर्स जिनके पास अपना रहने की जगह है, ना काम करने के लिए कोई भी उपाय है। अगर आपको कंट्रीब्यूशन भेजने के समय कोई भी प्रॉब्लम आए, स्क्रीन पे नंबर्स हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। अकाउंट डिटेल्स आपको इस समय दिख रही हैं। यू कैन टेक द अकाउंट डिटेल्स एंड यू कैन सेंड अस योर कंट्रीब्यूशन। पावर ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज इंडिया आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती है कि आप भी हमारे साथ खड़े हों, अपने कंट्रीब्यूशंस को, अपने योगदान को भेजें, ताकि हम इस काम को पूरे लॉकडाउन भर जारी रख सकें। आपके कंट्रीब्यूशन के वजह से कोई है जिसके जीवन में आशा की किरण पहुंचेगी। इस लॉकडाउन में, इस गंभीर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े होइए। फीड अ फैमिली, फीड समवन टुडे। Hallelujah, wonderful presence of the Lord. खुदा की इस हुजूरी के लिए हम खुदा का बहुत धन्यवाद देते हैं. I just want to thank God for what God is doing through Power of God Ministries. मैं खुदा का बड़ा शुक्र करता हूँ कि Power of God Ministries के द्वारा बहुत से घर बन रहे हैं, बहुत से परिवार मजबूत हो रहे हैं, बहुत से खुदा के खादिम मजबूती को ग्रहण कर रहे हैं. And I'm just so glad to share this word continuously with you. आज एक बड़ी खूबसूरत और एक ब्यूटीफुल कह लीजिए बात है जो खुदा ने मेरे दिल पे आपके लिए रखी है, जिसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा. I was just studying about it a little bit more deeper than usual. और जब मैं इस बात को पढ़ रहा था तो इस बात को पढ़ के मुझे बहुत सुकून महसूस हुआ. आज जब मैं कलीसिया में आ रहा था प्रचार करने के लिए, I was talking to my son and I was telling him, बेटा तुम्हें आज कलाम सुनने में बहुत अच्छा लगेगा. You will enjoy the word of God. आज का जो टॉपिक है वो है मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. ये किसने कहा है? ये वाली बात यीशु मसीह ने कही है. हम सब विश्राम चाहते हैं. हम विश्राम चाहते हैं अपनी जॉब्स में, हम विश्राम चाहते हैं अपने घर में, हम विश्राम चाहते हैं अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, हम विश्राम चाहते हैं अपने परिवारों के अंदर. कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कहेगा कि मुझे विश्राम नहीं चाहिए है. पर प्रॉब्लम ये है कि विश्राम मिलता नहीं है. कई बार हमें ऐसा लगता है कि विश्राम का मतलब ये होता है कि जब हमारी बॉडी आराम से लेटी होगी और हमें खाने को मिल जाएगा, 4 नौकर इधर होंगे, 4 नौकर इधर होंगे, तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा. बहुत से लोग तो लंबे लंबे टाइम्स पे वेकेशंस पे भी चले जाते हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि हम जाएंगे, स्पा करवाएंगे बॉडी में, आहा हा हा कितना मजा आएगा, हमें आराम मिल जाएगा, अरे वाह वाह आराम से खाना बनाया मिल जाएगा तो मजा आएगा. मैं सच बता रहा हूँ, जब तक आपका दिमाग रेस्टफुल नहीं होता है तो आपके बॉडी को चाहे कितना भी रेस्ट मिल जाए, आप कभी विश्राम नहीं पा सकते हैं. असली विश्राम जो होता है वो आपकी आत्मा में विश्राम होता है. जब आपकी आत्मा विश्राम में होती तो आप बड़ा सा बड़ा काम भी कर रहे होंगे तब भी आपको बड़ा आनंद आएगा. जब आपकी आत्मा विश्राम पाती है तो आप बड़े से बड़ी मेहनत का काम कर रहे होंगे, आप बड़े खुश रहेंगे. और जब आपकी आत्मा दुखी होए तो मैं आपको बताना मांग रहा हूँ, एक छोटी सी छोटी प्रॉब्लम भी आपके लिए दिक्कत बन जाती है. एक घर में झाड़ू लगाना आपके लिए दिक्कत का काम जाएगी. बच्चे को एक टाइम पढ़ाना आपके लिए दिक्कत बन जाएगी. एक टाइम का खाना बनाना आपको दिक्कत बन जाएगी. मार्केट में जाके बच्चे के लिए किताब लाना, या अपनी बल्ब को खरीदने जाना जिसको आपको फिक्स करके अभी लगाना है, या आपको अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना भी आपको बहुत ज्यादा मुश्किल लगेगा. ये तब लगता है जब हमारे दिल में विश्राम नहीं होता है. मैं चाहता हूं आज के इस पैसेज को बड़ी गौर से देखें और बड़े गौर से इस पैसेज को सुने. हमने इस पैसेज को कई बार पढ़ा होगा, पर मैं चाहता हूं एक नए रेवलेशन के साथ, एक नए प्रकाशन के साथ, एक नई ज्योति के साथ आप इस पैसेज को पढ़ें. और मैं विश्वास करता हूं जब आप इस पैसेज को पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको इसके द्वारा बहुत आशीष देगा. I believe that today's word is going to change somebody's perspective, somebody's life, somebody's lifestyle. And I believe that God is about to bring rest in your spirit that you have never felt before. आज इस कलाम को समझने के बाद आपकी आत्मा के अंदर विश्राम पहुंचेगा. आप
आपके दिमाग के अंदर विश्राम पहुंचेगा, आपके दिल के अंदर विश्राम पहुंचेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसके बेटे को ग्रहण करने के साथ साथ वो आराम जो उसके बेटे के अंदर है आपके अंदर प्रवेश करने वाला हो सके. Many times it is quite marveling to see that many people have accepted Jesus as the living savior and yet they do not carry the kind of a peace that Jesus had. बड़ा अजीब और अटपटी बात है कि हमने यीशु को तो ग्रहण कर लिया है पर उसके विश्राम को आज तक हमने अपनी लाइफ के अंदर महसूस नहीं किया है. आज जरूरत है कि आज इस कलाम को आप समझें और इस कलाम को समझने के बाद ना सिर्फ यीशु को ग्रहण करें पर उस विश्राम को जो यीशु मसीह में आपको मिलता है. हालेलुया. वो दिमाग की परेशानी आज जाने पे कितने लोग कहेंगे आमीन, आमीन. वो रिश्ता जो खराब हो गया आज अच्छा होने पे बोलिए आमीन. मेरे घर की दशा जो खराब है वो अच्छी होने पे बोलिए आमीन, आमीन. I believe it that God wants to change something in your life. God wants to bring the peace in your life. मैं चाहता हूँ इस पैसेज को मेरे साथ जरूर से फॉलो करें और मैं चाहता हूँ इस पैसेज के सीक्वेंस को जो इस पैसेज के अंदर हुआ है, इस पैसेज में जितनी हलचल है एक के बाद एक आपको दिखाई देगी. इस पैसेज में जो मैं आपके साथ पढ़ने जा रहा हूँ आपको टेंशन दिखाई देगा. इस पैसेज में आपको यीशु की कंप्लेन दिखाई देगी. इस पैसेज में आपको लोगों का चिड़चिड़ाना दिखाई देगा. पर इसी पैसेज में आपको यीशु मसीह की शालीनता और उसका प्रेम दिखाई देगा. इसी पैसेज के अंदर आपको यीशु मसीह की मोहब्बत दिखाई देगी. इसी पैसेज के अंदर आपको दिखाई देगा कि उसका अल्टीमेट प्लान आपकी लाइफ के लिए क्या है. कम ऑन, कितने लोग जानना चाहते हैं यीशु मसीह का अल्टीमेट प्लान आपकी लाइफ के लिए क्या है. आज इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा काम नहीं है जो आपको परेशान कर रहा है, वो मेहनत वाला काम नहीं है जो आपकी देह को कंटिन्यूसली कमजोर बना रहा है. वो दिमाग है, वो मानसिकता है, वो उस काम को करने का तरीका है जो आपको कमजोर बना रहा है. इनफैक्ट बहुत से लोग आज बिस्तरे पे बीमार जो पड़े हुए हैं और परेशानी में घिरे हुए हैं इस वजह से नहीं क्योंकि उनने बहुत काम किया है पर इस वजह से क्योंकि शैतान ने आपके दिमाग के ऊपर बहुत काम किया है. और बहुत सी चीजें अगर दिमाग में चंगी हो गई तो काम भी अपने आप से सही होने लगेगा. आई बिलीव गॉड इज अबाउट टू हील सम पीपल इन देयर हार्ट. आमीन. हालेलुया. मैं चाहता हूं कलीसिया इस वर्ड को निकाल ले and I want you to focus with me because I believe ये leadership के लिए एक बहुत जबरदस्त वर्ड है. leadership आपकी बहुत मजबूत हो जाएगी और आप अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर इस पैसेज के द्वारा बहुत ब्यूटीफुल चीजों को सीखेंगे. आप वो नॉलेज गेन करेंगे जो अदरवाइज आपको मिल नहीं सकती अगर पवित्र आत्मा आपको ना दे. Come on, amen if you're ready in the church. Amen. Okay, let's go. Let's go read the passage. Matti या Matthew, book of Matthew chapter 11 verse 16 to 30. Let me read this for you. लिखा हुआ है मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं. ये यीशु मसीह बात कर रहा है. एक गांव में एंटर कर रहा है, एक विलेज में जा रहा है और वहां पर जाते समय कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिसकी वजह से वो बहुत खुश नहीं है और फिर कह रहा है कि मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं. इस पैसेज को मेरे साथ बहुत गौर से सुनिएगा, इस पैसेज को बहुत ध्यान से फॉलो करिएगा. फिर लिखने लगा वे उन बालकों के समान हैं. अब यीशु मसीह कंपेयर कर रहा है उस टाइम के लोगों को या उस जगह के लोगों को जिनके बीच में वो प्रचार कर रहा था, जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार कर कहते हैं. ऑलराइट, एक दूसरे से बात करके कहते हैं. क्या कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम ना नाचे, मैंने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी, क्योंकि यूहन्ना ना खाता आया और ना पीता और वो कहते हैं कि उसमें दुष्ट आत्मा है. ऑलराइट, मनुष्य का पुत्र खाता पीता आया और वो कहते हैं देखो पेटू और पियक्कड़ मनुष्य है, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र है, पर ज्ञान अपने कामों में सच्चा ठहराया गया है. सुनते रहिएगा, परेशान मत होइएगा. आपको ये मुश्किल लगेगा पैसेज सुनने में पर मेहरबानी से सुनते जाइएगा. मैं उसके बाद एक एक चीज आपको बहुत ढंग से समझाऊंगा. कितने लोग इस पैसेज की गहराई जानना मांगते हैं? ऑलराइट,
क्योंकि ये पैसेज नेचुरली आप इस तरीके से समझ नहीं पाएंगे, आपको मेहनत करके हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, उस जगह की ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, एंड यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट कि क्यों ये सारी बातें यीशु मसीह बोल रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं इस पैसेज को बाद में खोल के विस्तार से बात करेंगे, पर प्लीज इस पे ध्यान दीजिए। इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट जीसस इज ट्राइंग टू स्पीक हियर। ऑलराइट, now let's go to verse 20. Verse 19, मनुष्य का पुत्र खाता पीता हुआ आया, and we've read this. Let's go to verse 20. तब वह उन नगरों को उल्हाना देने लगा। अब यीशु मसीह बात कर चुका, अब उसके बाद उल्हाना देने लगा। उल्हाना देने लगा का मतलब कि वो एक तरीके से अंग्रेजी में कहा जाए कि रिप्रेमेंड करने लगा, बोलने लगा क्या कर रहे हो तुम लोग, समझ नहीं रहे हो। जैसे बच्चों को डांटते नहीं है, और कैसे वाली डांट, ऐसे वाली डांट जिसमें नेगेटिव वर्ड्स बहुत क्लियरली सुनाई देते हैं, अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो उल्हाना दे रहा है, क्या कह रहा है, जिसमें उसने बहुतेरे सामर्थ के काम किए थे। किस नगरों की उल्हाना दे रहा है? जिसमें उसने बहुत सामर्थ के काम किए थे। मैं चाहता हूं प्लीज इस पॉइंट को जरूर नोट करिएगा, किन नगरों की उल्हाना दे रहा है वो? जिसमें यीशु मसीह ने बहुत बड़े काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। क्यों उल्हाना दे रहा है? क्योंकि बड़े काम हुए और मन नहीं फिराया। फिर कहने लगे, हाय खुराजीन, हाय बेतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। तो कह रहा है कि वो देश जो सबसे ज्यादा बदकारी के लिए, पाप के लिए जाने जाते हैं, अगर उन लोगों के बीच में यीशु मसीह कह रहा है इतने बड़े बड़े मिरेकल्स किए जो मैंने हैं, अगर वो मिरेकल्स उनके बीच में किए होते तो वो लोग तौबा कर लेते। ऑलराइट, दैट्स व्हाट जीसस इज सेइंग। कहने लगा 22वीं आयत में, मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। कह रहा है कि जिस दिन मैं न्याय करूंगा, उस दिन जब न्याय होगा, तो तुम्हारा जब न्याय होगा और जो परेशानी तुम्हारे ऊपर आएगी वो उनसे ज्यादा अधिक होगी। हालांकि तुम ये कहते हो वो तुमसे ज्यादा पापी हैं, पर यीशु मसीह की नजर में जो इस समय के लोग हैं जो यीशु मसीह को सुन रहे हैं, यीशु मसीह कह रहा है तुम ज्यादा पापी हो। और क्यों ज्यादा पापी हो? क्योंकि यीशु मसीह ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं और तुम उन कामों के बाद भी अपने मन को नहीं फिरा रहे हो। नाउ वर्स 23, और हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वो आज तक बना रहता। यानी कि आप समझ लीजिए कफरनहूम को सदोम और गमोरा से खुदा बाप ने, यीशु मसीह ने तोल दिया। पर मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। माय गुडनेस। उसी समय यीशु ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इन बातों को, ध्यान से सुनिएगा, ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा है और बालकों पर प्रकट किया है। हां हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। प्लीज ध्यान दीजिएगा 27 to 30 वर्स, क्योंकि इसमें पूरा मैसेज है। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है और कोई पुत्र को नहीं जानता। कौन जानता है फिर? केवल पिता। और कोई पिता को नहीं जानता है तो कौन जानता है? केवल पुत्र, और वो जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। तो पिता को कौन कौन जानता है? पुत्र जानता है, पिता जानता है, और जिस पे पुत्र प्रकट करना चाहे, अर्थात कौन? आप और मैं। कम ऑन, हालेलुया। नाउ लुक एट दैट। यीशु मसीह ने इन सब बातों के बाद, किन बातों के बाद? इतनी डांट के बाद, इतने कंपैरिजन के बाद, पृथ्वी के अंत के बारे में, इन सब बातों को बताने के बाद कुछ कहा उस समय के लोगों से जो उसके पीछे पीछे चल रहे हैं और जो उसकी उस समय सुन रहे हैं। सुनिए क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? विश्राम दूंगा। यीशु मसीह ये बात किससे कह रहा है? उन्हीं लोगों से कह रहा है जिनको वो सूर और सैदा के देशों से कंपेयर कर रहा है या तोल रहा है। किन लोगों से कह रहा है? कफरनहूम को लोगों को कह रहा है, जिनको कंपेयर किससे किया जा रहा है? सदोम और गमोरा के देश के लोगों से। अब सदोम और गमोरा के लोग कैसे थे? बहुत खराब थे, बहुत विकेट थे, बहुत गंदे गंदे काम करते थे।
क्या हुआ था? आपको याद है लूत की कहानी? पूरा शहर जला दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि पाप बहुत बढ़ गया है। अब जिस शहर में यीशु मसीह है, सोच के देखा जाए तो वो शहर, उस शहर से जो जला दिया गया है, अपनी नजर में उस शहर के लोगों को लग रहा है हम उनसे बहुत अच्छे हैं, पर यीशु मसीह की नजर में ये शहर जिसमें यीशु मसीह है, वो उन शहरों से जो जला दिए गए कहीं ज्यादा बदकार है। और क्यों खराब है? उन शहरों को क्या यीशु मसीह मिला था? उन शहरों को तो यीशु मसीह नहीं मिला था, इन लोगों को यीशु मसीह मिला था। उस शहर में फरिश्ता गया तो लूत को बचा के ले आया था, और इस शहर में खुद यीशु मसीह है और ये यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह कह रहा है कि तुम्हारी दशा उन शहरों से ज्यादा खराब होगी। मैं खुद खुदा का बेटा हूं, तुम्हारे सामने खड़ा हुआ, तुम्हें बता रहा हूं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हो। अब ये इन्विटेशन है, ये जो वर्ड्स आप पढ़ रहे हैं, 29th वर्स, 28th वर्स, ये इन्विटेशन है किन लोगों को? इन लोगों को जिनको बच्चे की मानिंद, जिसको एक पिता डांटता है, यीशु मसीह इन लोगों को जिनको डांट रहा है उनको इन्विटेशन दे रहा है। Are you getting that? उनको इन्विटेशन दिया जा रहा है। Stephen, are you getting this? God is giving, Jesus is giving invitation to these people whom he thinks are not worthy at all. उन लोगों को यीशु मसीह समय इन्विटेशन दे रहा है जो इस काबिल नहीं है कि उन लोगों से तक कंपेयर किया जाए जो पापी थे। कह रहा है कि वो जो पापी थे तुम उनसे ज्यादा अधिक पापी हो, उनको कह रहा है ये वाली बात। और क्या कह रहा है? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा? ना, ध्यान से सुनिएगा, ये 28th वर्स है। जब आप 29th वर्स दिखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो 28th वर्स के अगेंस्ट में बात कर रहा है। क्या कहा यीशु मसीह ने? ऐ सब बोझ से थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अच्छा, विश्राम देने का काम तरीका क्या होता है? विश्राम देने का तरीका यह होता है, यीशु मसीह हो सकता है उनको एक स्पा ले जाएंगे, वहां पर बोलेंगे लेट जाओ, मसाज दूंगा तुम्हें। क्या है आपके दिमाग में क्या आ रहा है? विश्राम देने का क्या मतलब है? यीशु मसीह कह रहा है तुम लोग इतना काम करके आते हो, बहुत थक गए हो, बैठो मैं चाय बना के दे रहा हूं। क्या कह रहा है यीशु मसीह? विश्राम का अर्थ क्या है? यहां पर कौन से विश्राम की बात कर रहा है? Let's see, find it out, let's find out. Verse 29 पढ़िए। फिर कहने लगा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। ये विश्राम का कौन सा तरीका है? हेलो, कितने लोगों को ये वाली बात समझ में आई? पहले कह रहा मैं तुम्हें क्या दूंगा? दूसरे, ये तो ऐसे हो गया, मैं बोल रहा हूं रुश्ता, बेबी डोंट वरी, रुश्ता इज माय वाइफ बाय द वे, रुश्ता मैं तुम्हें आराम दूंगा, आओ चलो झाड़ू लगाते हैं। मतलब कम ऑन, कितने लोगों को ये वाली बात समझ में आएगी? मतलब ये कैसा विश्राम है भाई? यीशु मसीह आधे से ज्यादा लोगों को जिनकी आंखें पवित्र आत्मा के द्वारा खोली नहीं गई है, यीशु मसीह की बातों को समझ ही नहीं सकते। कम ऑन, how many of you understanding? वो जब विश्राम देने की बात कर रहे हैं, इस पॉइंट पे आएंगे, विश्राम वाले पॉइंट पे आएंगे, पर मैं चाहता हूं इस बात को समझें, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग इन बातों को पढ़ते हैं और समझते बिल्कुल नहीं है। कम ऑन, कितने लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है? ओह, इट इज अमेजिंग। कहने लगा मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। पहले क्या बोल रहा है? मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। दूसरी बात क्या कह रहा है? मुझसे सीखो। तीसरी बात सुनिएगा, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। सुनिए, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। तीन बातें हो गई। पहली बात क्या? अपना मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। कह रहा है पहले मेरा बोझ जो है वो अपने ऊपर ले लो। फिर कह रहा है मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और दीन हूं। फिर कह रहा है और तुम अपने कहां पर विश्राम पाओगे? मन में विश्राम पाओगे। कम ऑन चर्च, हालेलुया। कहां पर विश्राम की बात हो रही है? मन में विश्राम की बात हो रही है। और यह विश्राम कब मिलेगा? यह विश्राम तब मिलेगा जब आप यीशु का जुआ अपने ऊपर उठा लेंगे। कम ऑन चर्च, आमेन। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस मच? अब जुआ क्या होता है ये भी समझना पड़ेगा। We will go to that place. I will इस पूरे वर्ड का डायसेक्शन करेंगे ताकि आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाए। कम ऑन, कितने लोगों को स्टडी इंटरेस्टिंग लग रही है? ऑलराइट, ओके। वर्स 30 क्या लिखा है? क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एवरीथिंग। यहां पर जो यीशु मसीह बात कर रहा है, पर इससे पहले कि हम इस पैसेज में चलें, मैंने कुछ पिक्चर्स आपके लिए रखी हैं और मैं चाहता हूं उन पिक्चर्स को आप जरूर से देख लें। सबसे पहली पिक्चर जो है यहां पर मैं आपको दिखाना मांगता हूं जुए की।
ये जुआ जो शब्द यूज किया गया है, ये क्या होता क्या है? जुआ लकड़ी का एक ऐसा औजार होता है। मैं चाहता हूं अगर यहां पर बेटा लगा दिया जाए जुए की पिक्चर, इफ यू हैव द पिक्चर, इफ यू डू नॉट हैव, आई विल शो इट टू यू। जुआ आप यहां पर देख लीजिए, मेरे लैपटॉप पे देख लीजिए। मैं चाहता हूं विनीत कैन पुट अप दिस फर्स्ट पिक्चर राइट हियर। कैन यू सी दिस? ये जुआ होता है जो बैलों के कंधे पर रखा जाता है। कितने लोगों को जुए की पिक्चर समझ में आई है? ऑलराइट, जुआ क्या होता है? वो जो बैलों के कंधे पे रखा जाता है, ठीक है? ये जुआ होता है, लकड़ी का होता है, इसका वेट होता है, इसमें अपने में वेट होता है। यीशु मसीह कह रहा है मेरा जुआ अपने ऊपर रख लो। पहले आपको जुए का मतलब समझना पड़ेगा। उसके बाद ये जो जुआ होता है, ये जुआ बैलों के ऊपर रखा जाता है। कहां पर रखा जाता है? बैलों के ऊपर रखा जाता है। मैं चाहता हूं विनीत सेकंड पिक्चर प्लीज लगा दी जाए ताकि लोग वहां पर देख सके। ये जुआ बैलों के ऊपर रखा जाता है। पर इससे पहले कि ये जुए में बैलों को रखा जाए कि बैल खेती करे, एकदम से बैलों को आप ट्रेन नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते अभी आपने बैल लिया और बैल को उठा के सीधे जुए में डाल दिया। अगर आपने एकदम से बैल को उठा के जुए में डाल दिया और आपने जुए में उसे छोड़ दिया, तो बैल उस वेट के नीचे दब के खत्म हो सकता है, या उसको इतनी सीवियर इंजरीज हो सकती हैं कि वो दोबारा कभी वेट उठा ना पाए। कितने लोगों को इतनी बात समझ में आ गई? ऑलराइट, तो क्या किया जाता है जब बैल छोटे होते हैं? कैसे होते हैं? जब बैल छोटे होते हैं तो सबसे पहले उनके गले में रस्सी बांध दी जाती है और रस्सी बांध के उनको खाली घुमाया जाता है। तो बैल क्या करते हैं? धीमे धीमे करके समझते हैं कि हमारा काम क्या है। फिर थोड़े दिन बाद उस रस्सी में थोड़ा सा वेट बांध दिया जाता है और फिर उस वेट को बांध के उन बैलों को उस वेट को खींचने के लिए छोड़ दिया जाता है। और कभी भी कोई भी ये जो बैल तैयार किया जाता है, कभी भी एक बैल अकेले तैयार नहीं किया जाता है। हेलो, डिड आई लूज यू हियर? नो, ओके। कभी भी जब बैलों को तैयार किया जाता है वेट उठाने के लिए, तो कभी भी बैलों को अकेले तैयार नहीं किया जाता है। हमेशा दो जोड़ी बैल लिए जाते हैं और वो जो दो जोड़ी बैल होते हैं उनको एक साथ जोता जाता है खेत में, ताकि दोनों कमांड सीख सके। ऑलराइट, और उतना ध्यान दिया जाता है कि जो बैल उल्टे हाथ पे रहता है वो कभी आप सीधे हाथ पे नहीं ला सकते हैं, और जो बैल सीधे हाथ पे रहता है आप कभी उसे उल्टे हाथ में नहीं ला सकते। यानी कि बैलों की पोजीशन चेंज नहीं हो सकती। बोलिए, पोजीशन चेंज नहीं करना है। पोजीशन चेंज नहीं करना। आप बोलेंगे इसका मैसेज से क्या लेने देना? यही तो मैं समझा रहा हूं। यीशु मसीह जब जुए की बात कर रहे हैं, जब आपको जुआ ही नहीं समझ में आएगा तो आपको उसके जुए के बारे में क्या समझ में आएगा? Come on, how many of you understand? That's right. See, उस समय के लोगों के लिए ये चीजें आसान थी भाई। वहां पर उस समय कंप्यूटर्स थोड़ी ना था। अगर हम आपसे बोलते हैं कंप्यूटर पे कमांड ऑल्ट डिलीट, क्या मतलब हुआ उसका? आपको मतलब मालूम है क्या है ना? कंट्रोल जेड, इसका मतलब क्या होता है? डिलीट। इसका मतलब क्या होता है? सी। कंट्रोल वी का मतलब क्या होता है? कंट्रोल सी। आप ये सब चीजें समझते हैं क्योंकि आज के लोग इन सब चीजों को समझते हैं। स्वैप का मतलब क्या होता है? आपको मालूम है फोन की बात हो रही है, स्वैप का मतलब होता है अपनी उंगली चलाओ। आप समझ सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड। KFC का मतलब आपको मालूम है क्या है? एवरीबॉडी नोज व्हाट इज KFC। डोमिनोज आपको मालूम है क्या? अब आप उस सदी के लोगों को जाके KFC डोमिनोज बोलेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। उसी तरीके से आज की सदी के लोगों को जब जुआ बोला जाता है तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। कम ऑन, कितने लोगों को ये वाली बात समझ में आ रही है? भाई उनके लिए वो चीजें कॉमन थी, वो कल्चर से वाकिफ थे। पर आज के लोग कल्चर से वाकिफ नहीं है। जब खुदा के लोगों यीशु मसीह कह रहा है मेरा जुआ उठा लो, तो वो ये कह रहा है कि जो ये बोझ मेरे कंधे पे है, जब ये तुम्हारे कंधे पे डाला जाएगा तो उसके बाद कह रहा है मैं तुम्हें सिखाऊंगा। See, world expects you to be perfect. Come on, how many of you are ready to go deeper with me? Ready. पर जब यीशु मसीह बात कर रहा था, तो यीशु मसीह इसलिए ये वाली टोटल बात कर रहा था। जब आप इस पूरे पैसेज को पढ़ रहे हैं तो इस पूरे पैसेज में आप देख रहे हैं कि यीशु मसीह ने जब अपनी स्पीच स्टार्ट करी है या टीचिंग स्टार्ट करी है, तो कहां से स्टार्ट करी थी? उस पॉइंट से स्टार्ट करी थी जहां पर लोग यीशु मसीह को पेटू और पियक्कड़ बोल रहे थे। ऑलराइट, छोड़ दो बेटा। और पेटू और पियक्कड़ क्यों? ध्यान दो इधर, ध्यान दो, बिकॉज आई वांट यू टू गेट दिस, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आप भी बेटा ध्यान दीजिए, आप भी ध्यान दीजिए। मार्क, आर यू विथ मी?
Are you with me? All right. How many of you are with me? Say, I'm with you. I'm with you. All right. यीशु मसीह ने ये जो टोटल टॉपिक है कहां से स्टार्ट किया था? Come on, use your mic, tell me. Use your mic and tell me. कहां से स्टार्ट किया था? Tell me. कहां से स्टार्ट किया था? सारी सिटी. Because I just do not want you to be on the phones and you miss all this teaching because it's important for you. How did they start? Come on, how did they start? From the cities. Come on, how did they start? From the two cities. From? The cities. From? Comparing the two cities. No, he didn't start with comparing the two cities. He did not. I want you to get to the passage. Because I think the church as much needs the word of God as much everybody out there. Read the word. हाँ, exactly. कहाँ से start हुआ था passage? Passage पता कहाँ से start हुआ? जब passage start हो रहा है तो वो उस बात से start हो रहा है जहाँ पर वो अपने आप को और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, उन दोनों को किस तरीके से लोग नीची तरीके से देख रहे थे. यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को कुछ गलत बात बोल रहे थे और यीशु मसीह को कुछ गलत बात बोल रहे थे. See, look at that. मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? मत्ती 11:16 से 30. Yes. किससे दूं? उन बालकों के समान है जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकार रहे थे. 17th वर्स की बांसुरी बजाई और तुम नहीं नाचे, विलाप किया और तुमने छाती ना पीटी, क्योंकि यूहन्ना, सुनिए क्या कह रहा था, ना खाता आया और ना पीता आया. ना खाते हुए आया ना पीते हुए आता. और वो क्या कहते थे कि वो कहते थे कि क्या उसके अंदर दुष्ट आत्मा है. अच्छा, यीशु मसीह क्या कर रहा था? यीशु मसीह लोगों के साथ बैठता था. किन लोगों के साथ बैठता था? चुंगी लेने वाले. चूनी लोग. हाँ, एग्जैक्टली. किसके साथ बैठ रहा था? चुंगी लेने वालों के साथ बैठता था, वैश्याओं के साथ बैठता था, गंदे लोगों के साथ बैठता था, उनके साथ खाना पीना खाता था. यहूदी कल्चर के अंदर कोई ऐसा काम करता है तो वो पापी कहलाता है, या वो ये कहलाता है कि वाकई में प्रॉफिट हो ही नहीं सकता. दैट्स व्हाट दे वर कॉल्ड. हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग दिस मच? कौन सी बात से ये वाली बात मैंने स्टार्ट करी? मैंने इस वाली बात से इस पॉइंट पे मैं आपको दोबारा लेके आया हूं बिकॉज हमारा फोकस बहुत तेजी से हट जा रहा है. लिसन, इस पॉइंट से उठा के लेके आया हूं कि उसने, यीशु मसीह ने कहा मेरा जुआ उठा लो, और फिर कह रहा है मुझसे सीखो. क्या कह रहा है? मेरा जुआ उठा लो, और फिर कहने लगा मुझसे सीखो. और फिर मैं आपको इस पॉइंट से कहां पर लेके आया? वापस इसी चैप्टर में लेके आया. कहां पर? मैं सीधे आपको 30th वर्स से कहां लेके आ गया हूं? 16th वर्स पे लेके आया हूं. 16, 17 और 18th वर्स पे. 16, 17 और 18th वर्स में आप क्या देख रहे हैं? यीशु मसीह चुंगी लेने वालों के साथ और ऐसे लोगों के साथ बैठा है जो खुदा के बारे में नहीं जानते हैं. ये कौन लोग हैं? ये उस छोटे सांड की तरह हैं या उस बैल की तरह हैं जिसको ये नहीं मालूम है आत्मिक रीति से कैसे चलना है. Right. How many of you getting this one? Yeah. All right. जब यीशु मसीह कह रहा है मेरा जुआ उठा लो और कह रहा है कि मैं इन पापियों के साथ बैठा हूं, तो ये पापी वो हैं जिनको आत्मिक बातें मालूम ही नहीं है. Yeah. यीशु मसीह जब जुआ उठाने की बात कर रहा है तो वो आत्मिक जुए की बात कर रहा है जिसके लिए पूरी कलीसियाएं और उस समय के लोग इंतजार कर रहे थे. यीशु मसीह का जब प्रचार हो रहा है, यीशु मसीह जब प्रचार कर रहा है, यीशु मसीह जब हीलिंग्स कर रहा है, जब यीशु मसीह बड़े बड़े मिरेकल्स कर रहा है, तो यीशु मसीह कह रहा है कि मैं वो मसीहा हूं जिसका तुम्हें इंतजार था. मैं हूं वो जो यरूशलेम के अंदर शांति स्टैब्लिश करेगा. मैं वो यीशुआ हूं जो तुम्हारी दुआओं का जवाब है. मैं वो यीशु हूं जिसका तुम इतने समय से इंतजार कर रहे हो. मैं वो यीशु हूं जो तुम्हें जिताएगा. मैं वो यीशु हूं जो तुम्हें यहोवा से मिलाएगा. यीशु उनके सामने है जिस पीस के लिए वो इतने समय से इंतजार कर रहे थे. और कैसे इंतजार कर रहे थे? मूसा की व्यवस्था पे चलने के द्वारा. व्यवस्था को जुआ कहा गया है या धार्मिक बातों को जुआ कहा गया है. इतने कदम चलना अगर खुदा को खुश करना है, इतनी दहेकी देना अगर खुदा को खुश करना है, इस तरीके से मंदिर के अंदर आना खुदा को खुश करना है, पापियों के साथ नहीं बैठना खुदा को खुश करना है. ये लोग इतनी मेहनत कर रहे थे खुदा को खुश करने की, इतना बड़ा अपने ऊपर बोझ लादे हुए थे कि ना तो ये खुद उसे उठा पा रहे थे और ना जो दूसरे हैं उनके ऊपर भी वही बोझ लाद रहे थे. तो जब यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह कहने लगा इन बोझों के नीचे तुम्हें दबने की जरूरत नहीं है. यानी कि जो उद्धार होएगा वो उद्धार तुम्हारे इन कामों से नहीं होगा, पर उद्धार किससे होगा? मुझ पे विश्वास करने के द्वारा होएगा.
तो जब यीशु मसीह आया तो समझ लीजिए ये उन चुंगी लेने वालों के साथ, उन वैश्याओं के साथ, उन लोगों के साथ जो मार्जिनलाइज कर दिए गए थे, जो साइड लाइन कर दिए गए थे, उनके साथ बैठता था। ये कैसे व्यक्ति हैं? ये मानो उन बैलों की तरह है जिसको अभी तक बोझ के विषय में कुछ मालूम नहीं है। तो यीशु मसीह इन लोगों के साथ बैठ रहे हैं, यीशु मसीह इनके साथ बात कर रहे हैं, यीशु मसीह इनको उद्धार का मार्ग दिखा रहे हैं। कितने लोगों को इतनी बात समझ में आई? What was Jesus showing to them? Jesus was showing to them the path of life. और वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर रहे हैं। यीशु मसीह उस बैल के समान है जिसको मालूम है कि खुदा के खेत में कैसे जुताई करनी है। मजे की बात है, यीशु मसीह यहां पर अपना जुआ भी बता रहा है, यीशु मसीह अपने आप को बैल भी बता रहा है, और यीशु मसीह अपने आप को खुदा भी बता रहा है। बैल को जोतने के लिए एक जुए के अंदर एक किसान की जरूरत होती है, एक फार्मर की जरूरत होती है। यीशु मसीह वो किसान है, यीशु मसीह ही बैल है, और यीशु मसीह की बातें जुआ हैं। और यीशु मसीह कह रहा है कि ये जो फकीर फरीसी तुम्हारे कंधों पे जुआ लाद रहे हैं, किस चीज का जुआ? अरे तुम चोर हो क्योंकि तुमने ये नहीं किया है, तुम पापिन स्त्री हो क्योंकि तुमने ये नहीं किया है। और ये जुआ इतना हैवी था कि यीशु मसीह के आने के बाद भी पतरस को उतारना मुश्किल हो रहा था। जब लोग यीशु मसीह के पास आ भी जा रहे थे, उसके बाद भी पतरस बोल रहा था खतना करवाओ, ये जुआ था। They were telling them the works that was upon them. और यीशु मसीह कह रहा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। जब यहां यीशु मसीह मेरा जुआ लेने की बात कर रहा है तो कह रहा है ये मेरी टीचिंग्स को अपना लो, मेरी बातों को अपना लो। मैं वो व्यक्ति हूं जो तुम्हें आजादी दे सकता है। The real freedom was not in following the law, the real freedom was in following Jesus and the teachings. बहुत सा बोझ जो लोगों के ऊपर था, बहुत सी परेशानियां जो लोगों के ऊपर थी, यीशु मसीह उन बोझों से और उन परेशानियों से लोगों को बाहर निकाल के लाना मांग रहा था। और यीशु मसीह कह रहा था इसलिए तुम किसका बोझ ले लो? मेरा बोझ अपने ऊपर ले लो। और फिर कह रहा है मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जब एक नया बैल तैयार किया जाता है तो वो नया बैल खाली एक अकेला बैल जुए में डाल के आप उससे खेती नहीं करवा सकते। उस अकेले बैल के साथ एक और बैल की जरूरत होती है। यीशु मसीह कह रहा है मैं वो बैल तुम्हारे लिए बन जाऊंगा। कम ऑन चर्च, दैट्स अमेजिंग। वो कह रहा है मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए नया बन जाऊंगा। इसीलिए यीशु मसीह एक ऐसे बैल के समान बन गया जो उनके साथ बैठा है। फकीर फरीसी समझ नहीं पा रहे थे कि खुदा ने और खुदा के बेटे ने अपने आप को इतना हलीम कर दिया है कि वो आज चुंगी लेने वालों के साथ उनके बराबर में बैठ के, उनके साथ बैठ के वो बातें कर रहा है जो कोई और करना नहीं चाहता है। कहने का मतलब है वो ये कह रहा है कि मैं तुम्हारे ऊपर बोझ लादने नहीं आया हूं, वो कह रहा है कि तुम मेरा बोझ मेरे साथ उठा लो। कहने का मतलब है वो बोझ जो तुम्हारे ऊपर है, इंसान बन के वो बोझ मैंने अपने ऊपर लाद लिया है। अब वो बोझ जो मैंने तुम्हारा उठा के अपने ऊपर लाद दिया है, तुम इस बोझ को अकेले क्यों उठा रहे हो? कह रहा है मेरा जुआ सहज है। क्यों? क्योंकि मैं हूं यीशु, मैं उठा रहा हूं। और वो कह रहा है मेरे साथ जुड़ जाओ। Oh my goodness. जुआ और ये बोझ जो आप अपने कंधे पे अपने आप से उठाए हुए हैं, यीशु कह रहा है मैं तुम्हारे बोझ को हल्का करना मांगता हूं। मुझे मालूम है तुम्हारा बोझ कैसे हल्का किया जाना है, मुझे मालूम है कि तुम्हें कैसे ट्रेन करना है, मुझे मालूम है कि तुम्हें कैसा सिखाना है। इसलिए कह रहा है कि ऐ बोझ से थके मांदे लोगों। कौन बोझ से थका मांदा था? कौन बोझ से थका मांदा था? कौन बोझ से थका मांदा था? बोझ से थके मांदे लोग वो थे जो खुदा की खोज में लगे हुए हैं और सब कर रहे हैं कि खुदा को किसी तरीके से खुश कर सकें, पर खुश नहीं कर पा रहे। ढेरों रिचुअल्स के द्वारा कोशिश कर रहे हैं, somehow if I can make God happy, और कोई खुश नहीं कर पाया। और यीशु मसीह कह रहा है मेरा जुआ उठा लो, मुझे मालूम है कि उसे कैसे खुश करना है। I know him.
कह रहा है कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मजे की बात मालूम है, यीशु मसीह आपको अकेला नहीं छोड़ रहा। कह रहा है मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि खुदा को कैसे खुश करते हैं, मैं तुम्हें बताऊंगा कि प्रभु के नजदीकी में, परमेश्वर की नजदीकी में कैसे जाते हैं। वो कह रहा है मैं दीन हूं। वाकई में दीन है। यीशु मसीह अपने आप को वो बैल बना रहा है और वो बोझ उठा रहा है जो आपको और मुझे उठाना चाहिए था। उसको जरूरत नहीं थी अपने आप को इतना हलीम करे, पर फिर भी वो अपने आप को इतना दीन कर रहा, अपने आप को इतना हलीम कर रहा और कह रहा है तुम आके मेरे साथ जुड़ जाओ। वो बोझ तुम्हें उठाने की जरूरत नहीं, वो बोझ मैं उठा रहा हूं। Now what does that have to do? This chapter has to do with today's learning. कैसे विश्राम मिलेगा हमें अपने दिल के अंदर? इस चैप्टर को पढ़ के, मैंने बोला था ना आज के बाद आपकी थिंकिंग बदल जाएगी। I just have 9 minutes with me. Come on, just be with me for 9 minutes and I'm going to be out of your way. But these 9 minutes are going to be very, very powerful. How many of you are ready with this one? यीशु मसीह कह रहा है कि मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। पर पता उस समय के लोग क्या कह रहे थे? तुम्हारा जुआ नहीं लेंगे, तुम्हारी टीचिंग्स नहीं लेंगे, तुम्हारी बातें नहीं सुनेंगे, तुम्हारी टीचिंग्स के पीछे नहीं चलेंगे। कुछ चीजें हमारी लाइफ के अंदर इतनी इजी हो सकती हैं कि हम अपने दुनिया के सब बोझों को भूल के अपने दिल के अंदर विश्राम पा सकते हैं। पर आपको मालूम क्या, हमें अपना बोझ खुद से उठाने की आदत है। Okay, let me get to you. How many of you are ready? Ready. कितने लोग तैयार हैं ना? Now listen, यीशु मसीह ने कहा माफ कर दो। यीशु मसीह ने कहा माफ कर दो। पर हम क्या करेंगे? हम माफ नहीं करेंगे। हम कुड़ते रहेंगे, हम खिसियाते रहेंगे, हम गुस्से में रहेंगे, हम जैसे अपना काम करते हैं हम करते रहेंगे। हम चर्च में आएंगे, अच्छे लिपस्टिक लगा के रहेंगे, अच्छे कपड़े पहन के रहेंगे, अच्छी परफ्यूम लगा के रहेंगे, अच्छे कोट अच्छे टाई में रहेंगे, पर हम खादिम की 10 बार सुन के भी मानेंगे नहीं। हमें दूसरों से मदद तो चाहिए है, पर हम अपना घमंड कम नहीं करेंगे। हमें सहायता तो चाहिए है, पर हम उन चीजों को अपने अंदर से नहीं निकालेंगे जो बार बार हमें उसी बुरी परिस्थिति के अंदर ढकेल देता है। We want the blessings, but we do not want to change. यीशु मसीह कह रहा है कि मेरा जुआ ले लो। I am there with you. I'm going to change everything. यीशु मसीह कह रहा है मेरी टीचिंग्स को फॉलो करो, मेरे साथ चलो। मैं दीन हूं, पर हम दीन बनना ही नहीं चाहते हैं, हम मीक बनना ही नहीं चाहते हैं, हम यीशु मसीह की उन बातों को फॉलो ही नहीं करना चाहते हैं। अगर हम गुस्सा है तो हम गुस्सा रहेंगे, अगर हमें किसी से चिढ़ है तो हम चिढ़ रहेंगे। हमें क्यों? क्योंकि हमें वो बोझ उठाना बड़ा अच्छा लगता है। यीशु मसीह कह रहा है कब तक तुम इन बोझों के नीचे दबे रहोगे कि किसी तरीके से खुदा को खुश करो। चर्च जाएंगे, टाइट देंगे, पर हम दूसरे से बात नहीं करेंगे। हम चर्च जाएंगे, पर हम खुदा के खादिम की नहीं सुनेंगे। हम अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए जाते हैं चर्च में, इसलिए नहीं जाते हैं कि हम खुदा की प्रेजेंस को अपने अंदर फील करें। कम ऑन, हाउ मेनी ऑफ यू आर देयर? हम जाएंगे चर्च में, कीबोर्ड भी बजाएंगे, हम गिटार भी बजाएंगे, हम लोगों को अपनी शक्ल भी दिखाएंगे, पर हम चर्च इसलिए जा रहे हैं ताकि लोग जाने कि मैं यहां पर हूं, मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूं। लोग एक्नॉलेज करें कि मैं खुदा की खिदमत कर रहा हूं। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि खुदा एक्नॉलेज करता है कि मैं उसके लायक हूं या नहीं। नाउ लिसन, दिस इज द बिग थिंग। मेनी पीपल आर इन द चर्च to please people, not to please God. और खुदावन कह रहा है ना, ऐसे बोझ से तुम खुश नहीं रहोगे, इसलिए चर्च जाते तो हैं, पर खुश नहीं है। आंसर सिंपल है, आंसर सिंपल है, आंसर सिंपल है। कब तक इस बोझ को लादे रहोगे? मुझसे सीखो। यीशु कह रहा है मुझसे सीखो। यीशु कह रहा है मुझसे सीखो। तुम्हें यह बोझ उठा के जीने की जरूरत नहीं है। बोझ उठा, तुमसे गलती हो गई है, पर बड़ा मुश्किल लग रहा है कि तुम ये कह दो मैं अपनी गलती मान लेता हूं। तुम्हारा बोझ बिल्कुल आसान हो जाएगा। तुमने किसी से बदतमीजी से बात कर ली है, पर यह बोलना बड़ा मुश्किल लग रहा है कि हाँ मैंने बदतमीजी करी। कॉल तो किया था मैंने हेल्प मांगने के लिए, पर मुझे यह सुनना अच्छा नहीं लगा कि मेरी गलती कहां है। Oh my goodness. I tell you, many people call me up. They call me up. मेरे पास ये परेशानी है घर की, और जैसे ही वो मुझे कॉल करते हैं मेरे पास ये परेशानी है घर की, तो मैं उन्हें सोल्यूशन देता हूँ। और कई बार सोल्यूशन उनकी प्रॉब्लम्स के अंदर छुपा होता है जो वो सही नहीं करना मांगते हैं। Right. क्या पता है हमारे घर में पैसा नहीं है, तो मैं उनसे बात करूंगा पैसा क्यों नहीं है। हमसे ऐसे बात ना करो, हम बहुत परेशान हैं। आप कभी अपने आप को सुधारने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आप सोल्यूशन तो चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम का, पर आप ये सुनना नहीं मांगते हैं आप कहां खराब हैं। और मैं ऐसे लोगों से बोलता हूं कॉल रख दो, बात नहीं करनी मुझे। Why? Because you are not ready to receive the solution. You are sometimes calling only to cry. And guess what? You will not take the solution. आप solution नहीं लेंगे। आप बिना फोन किए
गुस्सा करके आप रोते रहेंगे. Come on, how many of you understanding what I'm talking? You want the solution. आप पास्टर के पास आते तो कि पास्टर इस प्रॉब्लम के हमारे पास ये वाली प्रॉब्लम है, हम इस प्रॉब्लम से निकालिए. तो जब आप प्रॉब्लम से निकलना मांगते हैं तो प्रॉब्लम तो एड्रेस करनी पड़ेगी, पर मालूम है क्या, हम चाहते नहीं कि प्रॉब्लम एड्रेस करी जाए और ये बताया जाए हम कहां गलत हैं, इसलिए उसी बोझ के नीचे दबे रहेंगे. और यीशु मसीह कह रहा है सिंपल सी बात है, बात सुन लो, उसे छोड़ दो. Wow. Oh my goodness, come on guys, come on. This is how simple your answer to your problem can be. So simple. मेरा सारा पैसा खर्च हो जाता है, तो सबसे पहला सवाल पूछा जाएगा कहां पर खर्च किया. Wow. Yeah. ये हमसे मत पूछिए, मेरा पैसा है. आंसर सिंपल हो सकता है, Powerful. आंसर सिंपल हो सकता है. आंसर ये हो सकता है, बेटा यहां पर तुमने गलत खर्च कर दिया, तुम्हें यहां खर्च नहीं करना चाहिए था. पर आप ये नहीं सुनना मांगते हैं कि कहां नहीं खर्च करना चाहिए था, आप ये सुनना मांगते हैं मैं आपको कितना और दूंगा. Yeah. Wow. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. I am not God. Powerful. Yeah. यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुम्हें सॉल्यूशन दे रहा हूं तुम्हारी प्रॉब्लम का. फॉर एग्जांपल, आप गुस्सा है किसी से, आप गुस्सा है, आप खिसियाए हुए हैं, आप इरिटेटेड हैं. यीशु मसीह सिंपल सॉल्यूशन सिंपल है, मेरा जुआ उठा लो. Yeah. Yeah. कैन से पूछा था तुम गुस्सा क्यों हो, Yeah. तुम गुस्सा क्यों हो. Preach. तो कैन को लगने लगा कि यीशु मसीह कह रहा है, खुदा कह रहा है कि खुदा कह रहा है कि वो मुझसे चिढ़ता है. ना 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 ना, ये तो तुम्हारा इंटरप्रिटेशन है. खुदा ने ये थोड़ी ना बोला था कि कैन मैं तुमसे चिढ़ता हूं. कैन से तो ये पूछ रहा था कि तेरा चेहरा इतना गिरा हुआ क्यों है. Yeah. वो ये थोड़ी ना कह रहा था कि मैं तुझसे चिढ़ता हूं. Yeah. पर उसको ऐसा लग रहा है कि यीशु मसीह उससे चिढ़ता है. यीशु मसीह उससे चिढ़ता नहीं है, पर लिसन, वो तुम्हारी गलत चीजों के साथ हामी नहीं भरता है. Wow. कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन. वो तुम्हारी गलत चीजों के साथ हामी नहीं भरता है. वो तुमसे गुस्सा नहीं है, पर तुम उसको बेवकूफ भी नहीं बना सकते हो. बना सकते हो. Wow. इसलिए वो तुमसे पूछता है कि तुमने क्या किया है. That's right. That's right. That's right. That's right. Preach it. That's right. मेरा जुआ सहज है. Yeah. कैन तुम क्यों गुस्सा हो बेटा. मैं इसलिए गुस्सा हूं क्योंकि मेरे भाई की तुमने कुर्बानी ग्रहण कर ली, मेरी नहीं करी. सिंपल सी आंसर है, वो जो तुम्हारे भाई ने किया तुम भी करो. Wow. पर मैं क्यों करूं, Yeah. Yeah. मैं क्यों करूं. Preach it. Yeah. तुम जाके अपना रिश्ता सबसे सही कर लो. मुझसे जब खुदा बात करेगा मैं अपना रिश्ता तभी सही करूंगा. मैं जाके किसी से माफी क्यों मांगू, जब मुझसे खुदा कहेगा तब मैं जाके माफी मांगू. आसान है, उसका जुआ लेना आसान है. उसने बताया मेरा जुआ सरल है, मुझसे सीखो मैं दीन हूं. यीशु मसीह बोल रहे हैं दीन हो जाओ. तुमसे गलती हो गई है, माफी मांग लो, तुम्हारी रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी. पर हम रिलेशनशिप अच्छी नहीं करेंगे, हम गुस्से में बने रहेंगे, हम अपने दांत भींचते रहेंगे, हम खिसियाते रहेंगे. हम कैसे कहते कि हमसे गलती हुई है, कैसे हम छोटे हो जाएं. How would I? You would not change. है ना. हम गुस्से में रहेंगे, इरिटेटेड रहेंगे, परेशान रहेंगे, खिसियाए रहेंगे. हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे. यीशु मसीह कह रहा है मेरा जुआ उठाओ, सहज है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा. आते तो हैं यीशु मसीह के पास पर ट्रेन नहीं होना मांगते हैं. Come on, how many of you are there who would say yes Jesus, I'm understanding today. Train me, Lord. Train me. उसका जुआ सहज है, Train me, Jesus. उसकी बात मानना सहज है. Yeah. बात मानना क्या ज्यादा अच्छा है, पूरे साल चिढ़ के अपने घर में इसी तरीके से बसे रहना, या सिंपली अपनी गलती मान के कह देना मुझसे गलती हो गई. Problem could have been resolved just with a flick. But guess what? कैसे मान लें अपनी गलती. खुदा के लोगों, वो आपको विश्राम देना चाहता है, इसीलिए उसने कहा है मेरे पास. Praise the Lord. I believe कि इस मैसेज ने आपके दिल को छुआ होगा, आपकी मदद करी होगी कि आप कैसे परमेश्वर के पास आ सकते हैं और उससे विश्राम पा सकते हैं. इस मैसेज ने मुझे बहुत बरकत दी है, and I believe आपको भी दी होगी. इसलिए एक काम जरूर करें. जी हाँ, इस मैसेज को किसी ना किसी के साथ जरूर शेयर करें. ये ना सोचे कल कर देंगे, परसों कर देंगे, थोड़ी देर बाद कर देंगे, मीटिंग के बाद कर देंगे. ना ना ना, हो सकता है आप भूल जाएं.
please, I will request you, would you share the message right away? प्लीज अभी शेयर करें. जितने लोग हमें YouTube पे देख रहे हैं, लिंक लेकर के WhatsApp पे जरूर से दूसरों को भेजें. Facebook पे आप देख रहे हैं, अपनी टाइमलाइन पे, अपनी स्टोरी पे, अपने Instagram के अकाउंट पे, you can share the word. Come on, the word is worth sharing. परमेश्वर का कलाम जरूरी है कि लोगों तक पहुंचे. I'm counting on you to share it. पास्टर पीटर ने वचन दे दिया, अब हमारा काम है उसको शेयर करने का. जरूर से फॉलो करें फेसबुक पेज अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं करा है. सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है. इंस्टाग्राम पे रोज मैं एक बहुत ही अच्छा गॉडली एंड इंस्पिरेशनल पोस्ट लगाती हूँ. जरूर से जाएं, चेक दैट आउट, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, ताकि रोज प्रभु का वचन किसी ना किसी तरीके से आपके जीवन को प्रेरित कर सके, ताकि आप उसके लिए जिएं और उसकी मर्जी को अपने जीवन में पूरा करें. आई बिलीव दैट दिस प्रोग्राम हैज़ बीन अ ब्लेसिंग टू यू. ज़रूर से फेसबुक पेज को लाइक भी करें. जब आप लाइक करते हैं फेसबुक पेज को तो ये पेज रिकमेंड होता है. नाउ आई वांट टू गिव यू द अपॉर्चुनिटी कि आप इस मिनिस्ट्री में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. आपको पता है फूड ड्राइव शुरू हो चुकी है. बहुत पहले से फूड ड्राइव तो ऑलरेडी हो रही थी, जिसमें राशन किट्स लोगों तक पहुंचाए जा रहे थे और बहुतों को राशन किट्स गए हैं. थैंक यू सो मच पार्टनर्स एंड सपोर्टर्स फॉर स्टैंडिंग विद अस. आपको पता है, इन एडिशन टू द राशन किट्स हमने एक और चीज शुरू करी है, और वो है कि हम रोज फ्री कुक्ड मील्स लोगों तक पहुंचा रहे हैं इस लॉकडाउन में. जी हाँ, बहुत मेहनत हो रही है. क्या आप हमारे साथ खड़े होंगे? मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारी पावर ऑफ गॉड की टीम बड़ी लगन से खाना बनाती है, अच्छे से पैक करती है. सारे सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स फॉलो किए जा रहे हैं. जितने लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, बड़ी दुआएं दे करके जा रहे हैं. मैं आपको सच बता रही हूँ, जब आप हमारे साथ खड़े होते हैं तो आप इन दुआओं का हिस्सा हैं. वो बरकत की बात जो वो लोग कह के जाते हैं ना, जो लॉकडाउन में आते, जिनके पास खाने को नहीं है, जिनके पास घर भी नहीं है, अगर उनको राशन की किट दे भी दे तो उनके पास बनाने के लिए कोई जगह नहीं है, ऐसे लोगों तक ये खाना पहुंच रहा है. और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप हमारे साथ खड़े. प्लीज कंट्रीब्यूट अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी, अपनी योग्यता अनुसार. जरूर से, हो सकता है आपके पास दो मछली 5 रोटी हो, कंट्रीब्यूटेड. हो सकता है आपके पास बहुत हो, कंट्रीब्यूटेड. खुदा बाप आपको बरकत देगा. याद रखिएगा, यीशु देखता है जब हम किसी को भी उनकी मुसीबत के टाइम में मदद करते हैं. What we are doing is from the word of God. Let's feed the hungry, let's clothe the naked. This is the mission of the body of Christ. All the details are on your screens already. Kindly take these details and stand with us. ये हम काम करते रहेंगे जब तक आप हमारे साथ खड़े रहेंगे. खुदा ने इस मिशन को हमें दिया है, इस विजन को दिया है कि हमें इस लॉकडाउन में बहुत से लोगों तक खाना पहुंचाना है. You can stand with us. Share with us the burden of providing the meals to these people who are really in need. May the Lord bless you. Remember, very important 2 things. हमारे सिर्फ 2 नंबर हैं जो ऑफिशियल है. एक पास्टर पीटर बेंजामिन का, दूसरा मेरा यानी कि पास्टर रुशिता बेंजामिन का. आप हमें कॉल कर सकते हैं, ये प्रेयर लाइन के लिए नंबर है. और दूसरा इस चीज़ के लिए है कि अगर आपको कभी भी कोई डिटेल चाहिए या डाउट है कि कैसे हम अपने ट्रांजैक्शन को पूरा करें, सो यू कैन जस्ट कॉल अस and ask us. Don't make a wrong decision, don't do anything wrong while transacting. If you have any doubt, just call us. We will help you to do the transaction. Thank you so much for your support. देखने के लिए धन्यवाद. जरूर से शेयर करें पेज को, कंट्रीब्यूट करें इस फूड ड्राइव के लिए. हम कभी भी किसी पर्सनल हेल्प के लिए आपको कॉल नहीं करते, मैसेज नहीं करते. अगर कभी भी आपको ऐसा कोई भी फेक कॉल आए या मैसेज आए, या हमारा कोई भी फेक आईडी बना करके हमारी फोटो लगा करके कह रहा है कि सेंड अस मनी, वी नीड इट, प्लीज ऐसा इस डिसेप्शन में ना आइएगा. हम ऐसा नहीं करते. सो गॉड ब्लेस यू. बी एन इंस्ट्रूमेंट in reaching the world with the word of Christ. Share this word. Stand with us in the food drive. हमारे साथ खड़े हो. खुदा आपको बरकत दे. फिर मिलेंगे. तब तक के लिए God bless you. Take care. God be with you. मैं आपको बताना मांगता हूं, जो कोई धर्म के साथ यीशु मसीह के साथ चल रहा है, जो कोई धर्म के साथ उसका हाथ थामे हुआ है, जो कोई उसकी बातों को मानता है और वो धर्मी है, अगर वो प्रार्थना करेगा तो उसका प्रभाव बड़ा होगा.
will still feed you till the time you go on the grave.